Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you are absolutely fine. Students, we are going to look at the important questions and answers of the lesson Nelson Mandela of your textbook First Flight. So, you can see on the screen question number 1 of your textbook. So, get ready with a pencil or a pen. Let me read it out for you, और मैं आपको ये समझा भी दूंगा. Question number 1, it's very important. What twin obligations does Mandela mention? वो दो कौन से कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं जिनको कि नेल्सन मंडेला बताते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर: मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब उसकी दो कर्तव्य होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं. ट्विन का मतलब डबल. द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली. पहली जिम्मेदारी, पहला कर्तव्य उसके अपने परिवार के प्रति होता है, पेरेंट्स के, वाइफ के और चिल्ड्रन के. द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल. और जो दूसरा कर्तव्य है वो उसके अपने लोगों के लिए होता है, अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास के लोगों के लिए होता है और उसके देश के लिए. तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये. नाउ वी आर just 1 minute please. Yes, now we will read out we will see question number 2. I'll read it out for you. What did being free mean to Mandela? मंडेला के हिसाब से स्वतंत्र होना क्या होता है, एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट. एक बॉय हो तो या फिर कोई एक स्टूडेंट हो तो. What does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? और नेल्सन मंडेला कैसे, हाउ आ गया यहाँ पर वर्ड, कि कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब दोनों में कैसे भेद व्यक्त करते हैं. एक तो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स के बीच में, कि एक ऐसी फ्रीडम जो कि कम समय के लिए रहने वाली हो, और दूसरी एक और फ्रीडम बेसिक, जो मूलभूत है, असली, जिसे हम कह सकते हैं, और ऑनरेबल, साथ साथ वो सम्मान दिलाती है. इन दोनों में भेद बताना है. आंसर: लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला, फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी एंड एंजॉय. हर एक आम बच्चे की तरह से नेल्सन मंडेला के लिए भी जो फ्रीडम थी उसका मतलब था कि खुश होना, टू मेक मैरी, एंड एंजॉय और आनंद लेना, द ब्लिसफुल लाइफ. किस चीज़ का आनंद लेना? एक लाइफ की जो कि सुख से भरी हुई हो. नेक्स्ट सेंटेंस: वन बिकम्स एन अडल्ट. जब एक इंसान बड़ा हो जाता है, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी. तब छोटे बच्चों की जो प्रैंक्स होते हैं, खेल होते हैं, मजाक होते हैं, ये सब चीज़ें ट्रांजिटरी नज़र आती हैं, मतलब इनका महत्व नहीं रह पाता, ये बहुत जल्दी बदल जाती हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल. क्योंकि जो बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो वेस्ट नज़र आती हैं. फ्रॉम एन अडल्ट्स पर्सपेक्टिव, एक बड़े इंसान के नज़रिए से. इसका मीनिंग निकला, जब हम बड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चों के जो जितने भी खेल होते हैं या वो जो चीज़ें करते हैं वो हमको मैच्योर होने के बाद हमको वो बेकार लगती हैं, वेस्ट. और देखिए, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, thoughts, angle of thinking. Once you are adult, you have to earn a livelihood. जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको अपने जीवन यापन करना पड़ता है, मतलब ज़िंदगी बितानी पड़ती है. To bring the bacon home, मतलब अपने घर रोटी पानी इन सब के व्यवस्था के लिए हमको अपनी ज़िंदगी कमानी पड़ती है. हमें बिजनेस, नौकरी वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ता है, खेती. It's only when you get an honorable existence, तभी हमें एक सम्मानजनक जीवन मिल सकता है. इन द फैमिली, अपने परिवार में, एंड इन द सोसाइटी, और अपने सोसाइटी के में. ऑलराइट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा. एग्जिस्टेंस का मतलब है जीवन. और आगे चलते हैं. वी मूव टू द नेक्स्ट वन.
which is question number 3 now. Does Mandela think the oppressor is free? Why not? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या मंडेला सोचते हैं या उनको लगता है कि जो अत्याचारी है, अप्रेसर, क्या वो फ्री होता है, आज़ाद, स्वतंत्र होता है? क्यों है और क्यों नहीं है? मंडेला थिंक्स दैट, क्या सोचते हैं मंडेला? एक मिनट देखिए, मंडेला ये सोचते हैं दैट एवरी गिव मी जस्ट 1 minute, वी आर ऑन द रॉन्ग पेज. यस, yes, here we are. मंडेला डज नॉट थिंक, मंडेला को नहीं लगता कि ऑप्रेसर फ्री होता है. ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके मुताबिक, एन ऑप्रेसर इज़ अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड. जो अत्याचारी होता है वो नफ़रत का शिकार हो जाता है, उसके मन में नफ़रत भरी हुई होती है जो उसको खा रही होती है. वो इज़ बिहाइंड द बेसिस ऑफ, वो इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, जो एक तरह से एक ऐसी सलाखों या कैद में बंद है जिसमें, जो कि भेदभाव और संकुचित विचारधारा की वजह से बनी हुई होती है. मतलब वो एक ऐसे जीवन में कैद हो जाता है जिस जीवन में भेदभाव होता है और लोगों के साथ, और वो उसके विचार कम हो जाते हैं, मतलब छोटी सोच हो जाती है, और यही ईर्ष्या उसको खाने लग जाती है. वो अब नेचुरल नहीं रह पाता, कुदरती नहीं रह पाता. ही रियलाइजेस, उसको ये आभास होता है, वो जान जाता है, अनुभूति होती है दैट बोथ द अप्रेसर, कि जो अत्याचार करने वाला है, शोषण करने वाला है, एंड द अप्रेस्ड, और जो शोषित है, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस. उन दोनों से ही उनकी इंसानियत, मानवता और उनकी शांति छीन ली जाती है, कि दोनों के दोनों ही एक तरह से फ्री नहीं हो पाते. ऑलराइट, आगे चलते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप नंबर जो भी डलेगा, 4 या 5 जो भी आ रहा होगा वो डाल लीजिएगा. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? अब क्वेश्चन हो गया सिंपल पास्ट में. क्यों इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इस इनाग्रेशन को अटेंड किया, जो वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, ओके, उसको उद्घाटन हो रहा था एक तरह से उनकी आज़ादी का, उसको क्यों अटेंड किया उन लोगों ने? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? और उन सब के वहाँ अटेंड हो जाने से यह किस चीज़ की जीत का एक संकेत था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. टू बी द पार्ट ऑफ द इनाग्रेशन, कि उस इनाग्रेशन का एक हिस्सा बनकर इंटरनेशनल लीडर्स शोड, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने दिखाया अ जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी. उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया, एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जिससे नज़र आता था कि हम आपके साथ हैं, फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी. मतलब जो पूरा वर्ल्ड है वो साउथ अफ्रीका के साथ था. टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड, वो इस बात की, ये एक संकेत था कि जो अपार्थाइड वाला आइडिया था जिसमें ब्लैक्स को वाइट से अलग माना जाता था, ये एंड हो गया है. ऑलराइट, इस बात में उनके साथ थे वो. इट वॉज द सिग्निफिकेंस, और ये एक प्रकार से ये इम्पोर्टेंस थी, एक ये संकेत दे रहा था, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा था, ऑफ द विक्ट्री, जीत की, ऑफ गुड ओवर इविल, कि अच्छाई की बुराई की जीत क्या होती है उसका एक प्रमाण भी दे रहा था एक तरह से. एंड द ट्रायम्फ ऑफ द टॉलरेंट सोसाइटी, और जो सहन शक्ति वाली जो सोसाइटी है उसकी जीत थी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कि ऐसी सोसाइटी जो कि बिना भेदभाव के रहना चाहती है, उसकी एक जीत भी थी कि आज अफ्रीका आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ लोगों के शासन से. ऑलराइट, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है, ट्रायम्फ का मतलब विन, मतलब जीत होता है, नाउन भी होता है विन, ओके, वर्ब के साथ साथ विन नाउन भी होता है, विक्ट्री कहते हैं. टॉलरेंट आप समझ गए, पेशेंट या जो सहन करने वाला हो, जो सहन कर सकता हो. डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंस,
ऑलराइट, नाउ वी मूव जेस्चर। एक और देखिए वर्ड आया GES। जी के बाद बहुत सारे वर्ड्स में अगर आई और वाई आए तो उसको जर्ब प्रोनाउंस करते हैं, जे जैसा साउंड आता है। इसे गेस्चर बोल देते हैं काफ़ी लोग, जो कि गलत होता है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला के कहने का क्या मतलब है जब उन्होंने बोला कि मैं उन सभी अफ्रीकन राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्त लोगों का एक तरह से सार हूँ, उन सबका जोड़ हूँ जो मुझसे पहले जा चुके थे। By saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. ऐसा कहकर कि वो उन सभी लोगों के, जितने भी पहले अफ्रीका के पेट्रियट्स थे, यानी कि देशभक्त लोग, नेशनलिस्ट्स, उन सब के वो एक तरह से सार थे, उन सब का जोड़ थे वो। उनके कहने का ये मतलब है कि वो अपनी श्रद्धांजलि, अपनी ट्रिब्यूट, उनको ऑनर देना क्या चाहते हैं। नेल्सन मंडेला उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए कुर्बानियाँ दी। ओके, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज दैट ही इज़ ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम। वो कहते हैं कि वो आभारी हैं उन लोगों के लिए जो उनसे पहले जा चुके थे। मतलब जा चुके थे का मतलब क्या, जो अपना जीवन त्याग चुके हैं, जो नहीं रहे। बिफोर हिम बिकॉज दोज हीरोज ऑफ पास्ट हैड paved the path of cooperation and unity for him। वो इसलिए ग्रेटफुल हैं क्योंकि जो पहले के लोग थे, जो महान लोग थे पुराने टाइम के, उन्होंने ही रास्ता दिखाया था कोऑपरेशन का और यूनिटी का। मतलब कि जो साउथ अफ्रीका के लोग इकट्ठे होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए, ये रास्ता उन्हीं लोगों ने दिखाया था जो हीरोज़ जा चुके थे, जो जिनका देहांत हो चुका था, कि सभी लोग कोऑपरेट करें और इकट्ठे हो जाएं। पेव द वे का मतलब होता है पेव द पाथ का, रास्ता दिखाना, टू मेक द वे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, इट इज़ अ लॉन्ग वन। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। तो इन छोटे क्वेश्चंस के हमने 30-40 मार्क्स के, जो 30-40 वर्ड्स के रादर, ये जो क्वेश्चंस हमने और आंसर्स देखे हैं, इनको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। और हम इसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी मैं आपको इसके दूंगा। ऑलराइट, सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, and until we meet next time, have a great day.